एक्सपर्ट हेम सिंह ठाकुर चैनल पर। आइए आज हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन साइंस टेस्ट के पार्ट नंबर 2 की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला टाइप है आपका सही रास्ते का चयन करना। तो मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता देता हूं कि ऐसे प्रश्नों में किसी भी व्यक्ति को एक दिशा से निकाला जाएगा, जैसे कि राम अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। यदि वह निकलने के बाद लास्ट में या अंत में पश्चिम दिशा में जाना चाहे तो वह किस रास्ते का या किस पथ का पालन करेगा। एक तो क्वेश्चन ये होगा, एक ये हो सकता है कि राम अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, और यदि वह पश्चिम दिशा में जाना नहीं चाहे तो वह किस रास्ते का पालन करे। तो उसमें क्या होगा, 3 ऑप्शन से तो वो पश्चिम में जाएगा और 1 ऑप्शन से पश्चिम में नहीं जाएगा। तो बेटा इसमें बस ये ध्यान रखना है कौन से पथ का पालन करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जिस ऑप्शन से वह उस दिशा में जाएगा, और यदि वो पूछे कि नहीं जाना चाहिए किस पथ का पालन करे, तो ऐसे प्रश्न में 3 ऑप्शन उसे उस दिशा में पहुंचाएंगे जिस दिशा में वह नहीं जाना चाहता है। तो एक ऑप्शन उसमें गलत मिलेगा जो उस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक आपको बड़े रूप में जिसको हम देसी जुगाड़ बोलते हैं, ठीक है, और एक आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स में। दोनों तरीके से आपको मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। देखिए सही रास्ते का चयन करना, मैंने लैंग्वेज लिखा भी दिया आपको कि ऐसे प्रश्नों में किसी व्यक्ति को एक दिशा से भेजकर दूसरी दिशा में पहुंचाने हेतु सही और गलत रास्ते का चयन करवाया जाता है। उस समय हमें ध्यानपूर्वक दाएं या बाएं मुड़कर रास्ते का चयन करना होता है, प्रश्न का उत्तर ज्ञात हो जाएगा। बेटा सीधी सी बात, जो मैंने आपको बोला वही मैंने आपको लिखाया है, अर्थात मेरा सीधा सा तात्पर्य प्रश्न पर है एक व्यक्ति, कोई जरूरत नहीं है उसमें नाम आए, प्रश्न में दे दिया कि एक व्यक्ति पश्चिम में जा रहा था, वह पूर्व में जाना चाहता है, तो बताओ निम्न में से किस पथ का पालन करेगा। तो सबसे पहले हमें डायग्राम, मैं आपको पहले भी बता चुका था कि हमारी मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कितनी होती है बेटा, 4 होती हैं। उन 4 दिशाओं में अगर प्रश्न आता है तो 4 दिशाओं का डायग्राम बनाएंगे, यदि 8 दिशाओं का डायग्राम आता है तो 8 दिशाओं का बनाएंगे, ऊपर नीचे की दिशाओं का प्रश्न आएगा तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट नंबर 1 में करा दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या प्रश्न है, एक व्यक्ति पश्चिम में जा रहा था। तो करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिशा संबंधी आता है तो 4 दिशाओं का डायग्राम बनाना और उस व्यक्ति को सेंटर पॉइंट पर यानी कि मध्य बिंदु पर स्थापित कर लेना। आपकी दिशाएं अंकित करना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। क्लियर, चारों दिशाएं अंकित कर ली। व्यक्ति को कहां रख लिया, सेंटर पॉइंट पर। व्यक्ति को कहां रख लिया, सेंटर पॉइंट पर। अब क्या करेंगे, प्रश्न कह रहा है कि व्यक्ति पश्चिम में जा रहा था, तो सारी दिशाओं के एरो के निशान हम क्या मिटा देंगे, और कौन सी दिशा में ले जाएंगे व्यक्ति को, केवल पश्चिम दिशा में। तो देखिए मैंने कल आपको स्पष्टीकरण वाले पॉइंट में बताया भी था कि जिधर तीर का निशान है उसका मतलब है कि व्यक्ति उसी दिशा में जा रहा है। तो ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति को कहां ले जा रहे हैं अपन, पश्चिम दिशा में। अब वह जाना कहां चाहता था, पूरब में। कहां जाना चाहता था, पूरब में। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ऑप्शन देखने हैं। सबसे पहले कहां मुड़ेंगे, दाएं बाएं। मैं आपको एक ऑप्शन क्लियर करा देता हूं, ठीक है। एक ऑप्शन क्लियर कराने के बाद फिर मैं आपको सारे ऑप्शन शॉर्ट ट्रिक से करा दूंगा, ठीक। सबसे पहले हमें मुड़ना है दाएं, और मैं आपको बता चुका था कि दाएं के लिए हमेशा कहां मुड़ेंगे, क्लॉकवाइज। कहां मुड़ेंगे, क्लॉकवाइज। तो पश्चिम से दाएं। अगर आपको दाएं मुड़ने में दिक्कत आती है तो एरो के सामने जिस प्रकार मैं खड़ा हूं उसी तरीके से खड़े हो जाएंगे, और दाईं साइड में कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। अब फर्स्ट बार में जब हम मुड़े दाएं तो कहां पहुंच गए, उत्तर में। दूसरी बार कहां मुड़ना है हमें, बाएं। ये इसका क्या हो जाएगा, बाएं, ठीक है। फिर कहां मुड़ना है, दाएं। फिर ये हो जाएगा दाएं। फिर कहां मुड़ना है, बाएं। ये हो जाएगा बाएं। फिर कहां मुड़ना है, दाएं। तो देखिए ये डायग्राम आपका थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे ले लूं क्या इसको, कोई बात नहीं है, ले लीजिए। ये दाएं हो गया, उसके बाद फिर ये बाएं और फिर ये
दाएं, लास्ट में कहां पहुंच गया वो, उत्तर दिशा में। कहां पहुंच गया, उत्तर दिशा में। तो यह ऑप्शन हमारा संतुष्ट नहीं करता है, व्यक्ति को कहानी भेजता है पूर्व दिशा में। अब क्या करेंगे, मैं आपको इसे शॉर्ट ट्रिक्स में बता देता हूं कि प्रश्न के ऑप्शन में जितनी बार दाएं हैं पहले उनको काउंट कीजिए। 1 2 3 4, 4 राइट। क्लियर, दाएं को क्या बोल सकते हैं, राइट बोल सकते हैं। बायां कितना है, 1 2 3, 3 बाएं हैं। जिसकी संख्या कम है उसको पीछे रखेंगे। क्लियर, चाहे वो दायां हो चाहे बायां हो। 4 में से 1 घटाया, सॉरी 3 घटाया, कितने बचे, 1। लेकिन कौन से का ज्यादा है, राइट का। तो देखिए 1 राइट का मतलब क्या है, मैं आपको सीधा सीधा सा बता देता हूं कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। व्यक्ति कहां जा रहा था, फर्स्ट में पश्चिम दिशा में। कहां जा रहा था, पश्चिम दिशा में। अब पश्चिम से केवल कितनी बार मुड़ना है हमें, 1 बार राइट मुड़ना है। क्यों, क्योंकि हमने वो घटा लिया है शेष। 1 बार राइट मुड़ने पर कौन सी दिशा में जाएगा, उत्तर में। लेकिन व्यक्ति कहां जाना चाहिए था, पूरब में। तो शॉर्ट ट्रिक्स आपकी समझ में आ गया होगा कि जितनी बार दाएं हैं उनको काउंट करेंगे, जितनी बार बाएं हैं उसको काउंट करेंगे। दाएं अधिक है तो उसमें से बाएं को घटा देंगे, बाएं अधिक है तो उसमें से दाएं घटा देंगे। जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही ऑप्शन हमारा शेष बचेगा। एक खास बात और है एग्जाम्पल की, ये ऐसे प्रश्नों में जब सही रास्ते वाले चयन वाले क्वेश्चन होते हैं उनके ऑप्शन में आपको दाएं बाएं की काउंटिंग में ही अंतर मिल जाएगा। देखिए पहले ऑप्शन में कितनी बार थे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अर्थात डी ऑप्शन में केवल 6 बार मोड़ा गया है और सब में कितनी बार मोड़ा गया है, 7 बार। ये मेरा सॉर्ट कराने का ट्रिक्स है कि आप पहले ऑप्शन देखें कि दायां बायां किस ऑप्शन में कम है, या तो सबसे कम मिलेगा या सबसे अधिक मिलेगा। ये इसका करने का तरीका। बाई चांस सब में बराबर मिले तो आप इतनी बार मोड़ोगे घुमाओगे दाएं बाएं तो आपसे मिस्टेक होगी, आप शॉर्ट ट्रिक्स काम मिलेंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मैं आपको क्लियर करा देता हूं कि दूसरे में देखिए 1 2 3, 3 क्या है, दाएं। क्लियर, बाएं देखिए 1 2 3 4। अब 4 बाएं हैं तो पहले हम 4 एल लेंगे और 3 आर लेंगे। शेष क्या बचेगा, 1 एल। एल का मतलब तो समझ रहे होंगे, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है बायां। एक बार बायां घुमाइए, मैं इसी डायग्राम से घुमा के देख रहा हूं। एक बार बायां घूमने पर आप कहां पहुंच जाओगे, दक्षिण में। ये ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर बी, यहां पर मैं अंकित कर रहा हूं। क्लियर है। अब तीसरा ऑप्शन देखिए 1 2 3 4, 4 दाएं हैं, माइनस 1 2 3, 3 बाएं हैं, बचेगा 1 आर। अर्थात ए और सी ऑप्शन दोनों सेम दिशा में जाएंगे क्योंकि यहां पर भी 1 आर बचा था और यहां पर भी 1 आर है। क्लियर। तीसरा देखिए 1 2 3 4, 4 राइट माइनस बाएं कितना है, 1 2, 2l इज इक्वल टू 2r। क्लियर। अब मैं इस डायग्राम को पुनः अलग से बना रहा हूं। ठीक है, यहां जा रहा था व्यक्ति, कितनी बार घूमना है, 2 बार दाएं, 1 राइट 2 राइट। कौन सी दिशा में पहुंच गया, पूरब में। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी। आगे बात समझ में, व्यक्ति कहां बैठा था, इधर। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। अब आप इस सॉल्यूशन को उतारिएगा, इसके बाद मैं एक और एग्जांपल इसका कराता हूं। ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, राम दक्षिण दिशा में जा रहा था। तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम की बात करेंगे, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं चारों दिशाओं का। ठीक है, व्यक्ति कहां बैठा है, बीच में, सेंटर में। किस दिशा में जा रहा था राम, दक्षिण दिशा में। तो हमने एरो किधर लगाया बेटा, दक्षिण दिशा की ओर। एरो कहां लगाया, दक्षिण दिशा की ओर। अब वह कहां जाना चाहता है, पश्चिम दिशा में जाना चाहता है। तो बताओ किस पथ का पालन करे या किस रास्ते का चयन करे। तो सबसे पहले मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक बताई। सबसे पहले आप देखिए कि सबसे कम दाएं बाएं या सबसे अधिक दाएं बाएं किस ऑप्शन में है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अर्थात सी ऑप्शन में 5 हैं दाएं बाएं और सब में 6 हैं। तो सबसे पहले हम, लेकिन मैं आपको पूरा 4 ऑप्शन क्लियर कराऊंगा यहाँ पर। लेकिन प्रश्न एग्जाम्पल में या एग्जामिनेशन में करने के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। ये एक ऑप्शन आपको ऐसे प्रश्न में अलग ही मिलेगा, या तो
दाएं बाएं सबसे अधिक मिलेंगे या सबसे कम मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, डिटेल से करा रहा हूं मैं एक ऑप्शन। सबसे पहले बायां है, आप दक्षिण में है यानी कि मेरी तरह। ठीक है, आपका बायां इधर है तो बायां मुड़ गए अपन, किधर मुड़ गए, बायां। ठीक है, मैं इसको ऊपर बना लेता हूं थोड़ा सा। ये दक्षिण में जा रहे थे आप, यहां से मुड़े बाएं आप, ये बायां है ये दायां है, बताइए कौन सा है, बायां है, वेरी गुड। ये बाएं मुड़ गए, फिर कहां मुड़े आप, दाएं। अब आप इस दिशा में है ना, अब आप इस दिशा में, तो यहां क्या हो गया, दायां हो गया आपका। ठीक है, फिर बायां, आप फिर दक्षिण में हैं, फिर ये क्या हो गया आपका, बायां हो गया। देखिए मैं एरो के निशान सारे मोड़ पर लगा रहा हूं, क्लियर है। पहले बाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़ेंगे। दाएं के लिए फिर नीचे जाना पड़ेगा अपन को, दाएं नीचे है ना। इसके बाद फिर बायां, अब आप फिर दक्षिण में हैं, ये फिर बायां हो गया आपका, और फिर दायां, फिर कहां हो गया आप, दक्षिण में। अर्थात लास्ट में आप कहां जा रहे होंगे, दक्षिण में जा रहे होंगे। क्लियर है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। ये मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया मुड़ना, लेकिन आपको कैसे करना है, शॉर्ट एंड स्वीट। कितने बाएं हैं काउंट कीजिए, 1 2 3, 3 आर, 1 2 3 और 3L। ठीक है, 3 इंटू, सुनिएगा, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अर्थात न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा है वहीं पहुंचेगा, दक्षिण में। और मैंने आपको बार बार मोड़ के बताया तब भी कहां पहुंचा है, दक्षिण में। तो इसका मतलब आप क्या समझे शॉर्ट ट्रिक्स का, यदि दोनों पक्षों को, दाएं और बाएं को घटाने पर शेष 0 बचे, तो जिस दिशा में व्यक्ति जाएगा उसी दिशा में ही जाएगा। क्लियर, कोई भी दिशा चेंज नहीं होगी। इसी प्रकार यहां देखिए आप, 1 2, 2 दाएं हैं और 4 बाएं हैं, 4L माइनस 2R इज इक्वल टू 2 क्या बचे, लेफ्ट बचे, 2 क्या बचे, लेफ्ट। डायग्राम में पुनः बना रहा हूं क्योंकि 2 बार लेफ्ट घुमाना ही पड़ेगा अपन को। ठीक है, व्यक्ति कहां जा रहा था, दक्षिण में, व्यक्ति कहां जा रहा था, दक्षिण में। आपका दक्षिण इधर है तो बायां इधर होगा, फर्स्ट बार बाएं मुड़ेंगे। अब इधर है तो बाएं मुड़ने के लिए फिर कहां जाओगे आप, उत्तर में। लेकिन व्यक्ति कहां जाना चाहता था, पश्चिम में, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। क्लियर, अब तीसरा देखिए, 1 2, 2 बाएं हैं 3 दाएं हैं, 3R माइनस 2L इज इक्वल टू 1R। ठीक, व्यक्ति कहां जा रहा था, देखिएगा व्यक्ति कहां जा रहा था, ऑप्शन ए के अनुसार तो ये आ गया, ऑप्शन बी के अनुसार ये आ गया। 3 ऑप्शन देखेंगे आप, 1R मुड़ना है आपको, दक्षिण में जा रहा था, 1 राइट मुड़ेंगे। कौन सी दिशा में जाओगे, पश्चिम में। कौन सी दिशा में जाओगे, पश्चिम में। और जाना भी कहां चाहता था, पश्चिम में। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। लेकिन अभी चौथा और बच रहा है, 1 2 3 4, 4R माइनस 12 इज इक्वल टू 2R। 2 बार दाएं मुड़िया, दक्षिण में जा रहे हो, फर्स्ट बार दाएं मुड़ेंगे पश्चिम में, फिर इसका दाएं मुड़ेंगे, कहां जाओगे आप, उत्तर में। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। लेकिन अपना कौन सा ऑप्शन सही है, सी। क्लियर, डायग्राम मैंने आपका पूरा बना दिया है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए आप, सेकंड एग्जांपल क्या कहता है कि सुरेश दक्षिण में जा रहा है, वह पूरब में जाना चाहता है, तो निम्न में से किस भाग का पालन करे कि वह सही मार्ग पर नहीं पहुंचे। यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया गया है, जैसा मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें तो ये पूछेगा कि किस रास्ते का चयन करें, और कुछ में ये पूछेगा कि किस रास्ते का चयन नहीं करें। ठीक है, या करें तो उस मार्ग पर नहीं पहुंचे। ठीक है बेटा, अब देखिए आप, सबसे पहले बात करेंगे, दक्षिण में जा रहा था सुरेश, डायग्राम बनाया, सुरेश को बीच में बैठाया, कहां पहुंचा दिया, दक्षिण में। क्लियर, दक्षिण में जाना चाह रहा था, वो जा रहा था सॉरी, और जाना कहां चाह रहा था, पूरब में। तो किस भाग का पालन करेंगे वह सही मार्ग पर नहीं पहुंचे, अर्थात 3 ऑप्शन से तो वो पहुंचेगा पूरब में, और 1 ऑप्शन से पूरब में नहीं पहुंचेगा। तो मैं डिटेल से कराने के बजाय शॉर्ट में करा देता हूं। दाएं देखिए कितने हैं, 1 2, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में 1 2 3 4, 4 तो क्या है, L माइनस 2R इज इक्वल टू 2L। ठीक है भाई, 2 दाएं हैं 4 बाएं हैं, बचा कितना है, 2 बार लेफ्ट,
दक्षिण में जा रहे थे, 2 बार लेफ्ट पहुंचिए, 1 2, कहां पहुंच गए, उत्तर में। क्लियर। अब आइए दूसरे ऑप्शन पर। दूसरा ऑप्शन है आपका बायां बायां 4 बार दायां। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका 4r माइनस 2l इज इक्वल टू 2r। ठीक है बेटा। 2 बार दाएं घूमेंगे आप, 2 बार दाएं घूमेंगे, 1 बार दायां और 2 बार दायां, कहां पहुंच गए, उत्तर में। ठीक है। कहां पहुंच गए, उत्तर में। ये आपका ऑप्शन ए था, ये आपका ऑप्शन बी था। क्लियर। मैं आपका साथ के साथ चिन्हित भी कर रहा हूं ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है आपका बायां 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 4l माइनस 2r इज इक्वल टू 2l, अर्थात पहली वाली जैसी पोजीशन बचेगी आपकी, 2l बच रहा है ना ये ऑप्शन में, तो ए और सी दोनों सेम आएंगे। क्लियर। अब बचा आपका फोर्थ ऑप्शन 1 2 3r 3l है, सॉरी 3l माइनस 2r इज इक्वल टू 1l। ठीक है। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। ठीक है। 1l दक्षिण में, आप दक्षिण में थे, फर्स्ट बार बाएं घूमेंगे, किधर पहुंच जाओगे, पूरब में, अर्थात डी ऑप्शन से आप कहां जा रहे हो, पूरब में। प्रश्न क्या कह रहा था, सुरेश दक्षिण में जा रहा है, पूरब में जाना चाहता है, तो वह निम्न में से किस भाग का पालन करे कि वह सही मार्ग पर नहीं पहुंचे। तो सही मार्ग पर किससे नहीं पहुंच रहा है, किससे नहीं पहुंच रहा है बेटा, चौथे ऑप्शन से। किससे नहीं पहुंच रहा है, चौथे ऑप्शन से, क्योंकि चौथा ऑप्शन उसको कहां पहुंचा देगा, पूर्व में। ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में विपरीत आंसर देखना होगा। वह क्या, दोबारा से देखिए, किस भाग का पालन करे कि वह सही मार्ग पर नहीं पहुंचे। तो 3 को करना है, 1 को ना कर दो बेटा। तो कौन से को ना करना, चौथे को ना करना। ठीक है। क्योंकि चौथा ऑप्शन कहां जा रहा है, उसको पूरब में लेके जा रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, डी। आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद टाइप नंबर सेकंड की बात करेंगे अपन, दिशा ज्ञात करना। टाइप नंबर सेकंड क्या करेंगे, दिशा ज्ञात करना। उतारिएगा। देखिए दिशा ज्ञात करने में आपको मैंने इसकी लैंग्वेज इसलिए नहीं लिखाई क्योंकि बार बार हर एग्जाम्पल हर टाइप में वही दाएं बाएं मोड़ा जाएगा। अब किसी में दूरी के साथ मोड़ा जाएगा, किसी में कोण के साथ मोड़ा जाएगा, किसी में डायरेक्ट दाएं बाएं मोड़ा जाएगा। उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। प्रश्न के अनुसार हम आपको डायग्राम पहले आपको पूरा लंबे तरीके से डिस्क्राइब रूप में, उसके बाद शॉर्ट टाइप में, दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो राजेश पूर्व में चलना प्रारंभ करता है। तो बेटा सबसे पहले आप वही 4 दिशाओं वाला डायग्राम बनाएंगे। राजेश किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, पूर्व दिशा में। क्लियर है। राजेश पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह पहले बाएं मुड़कर, मैं आपको पहले लिखा चुका हूं कि जब दाएं बाएं मुड़ने की कहा जाए तो 90 डिग्री पर ही घूमना है। तो सर्वप्रथम वह कहां घूमेगा, बाएं। कहां घूमेगा बेटा, बाएं। और बाएं देखिए मैं एरो के हिसाब से आपको इंगित करूंगा। मेरा जो चेहरा है वो मेरे एरो के सामने है, पूर्व दिशा में। क्लियर। मेरा बायां और आपका बायां सेम होगा, ऊपर यानी कि उत्तर दिशा में कुछ दूरी तय करता है तथा पुनः दाएं मुड़कर, अब मेरा मुख उत्तर में है, दायां, पुनः दाएं मुड़कर कुछ दूरी तय करता है, कुछ दूरी तय करता है। अंत में फिर मेरा डायरेक्शन किधर है, पूर्व दिशा में, और अंत में दाएं मुड़ जाता है। कहां मुड़ जाता है बेटा, दाएं मुड़ जाता है। तो बताओ भैया किस दिशा में जा रहा है। आपकी ये दिशा कौन सी होगी बेटा, दक्षिण। तो आपका आंसर भी क्या होगा, दक्षिण दिशा में जा रहा है। ये तो हुआ लंबी प्रोसीजर के हिसाब से। अब आपको शॉर्ट में बता देता हूं मैं कि आपको करना क्या है। प्रश्न में कितनी बार दाएं बाएं आया वही काउंट करना है। बायां कितनी बार आया बेटा, 1 बार। दाएं कितनी बार आया है, 2 बार। 2r माइनस 1l इज इक्वल टू 1r। प्रारंभ की दिशा क्या है, पूर्व। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ की दिशा क्या है, पूर्व। और कितना शेष बचा है घटाने पर, 1r। तो 1r अर्थात 1 बार दाएं घूमने पर आप कहां पहुंच जाओगे, दक्षिण में। कहां पहुंच जाओगे, दक्षिण में। तो ये आपकी हुई शॉर्ट ट्रिक्स। कौन सी हुई, शॉर्ट ट्रिक्स। क्लियर है। ये शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से है। अलग डायग्राम बना देता हूं मैं इसका, फिर आप दिक्कत आएगी आपको। ठीक है। कि व्यक्ति जा रहा था पूरब में, कहां जा रहा था, पूरब में। क्लियर।
एक बार लेफ्ट घूमे 1 आवर, ठीक है, कहां पहुंच गया, दक्षिण में। ये आपकी हो गई शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, क्या हो गई, शॉर्ट ट्रिक। क्लियर, बहुत ही सरल है दिशा संबंधी प्रश्नों को हल करना, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। आप अगर देखिए प्रश्न का आंसर तो यहां से भी आएगा वही और यहां से भी वही आएगा, लेकिन समझने का अंतर इतना है कि अपन क्या होता है, कई बार दाएं बाएं मुड़ने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दाएं बाएं मुड़ने में, तो अपन शॉर्ट इसलिए कराते हैं कि जाके ताकि अपन ज्यादा दाएं बाएं ना मुड़ सके। क्लियर, अब यहाँ पर घटाने के बाद केवल एक बार दाएं मुड़ना है, अब एक बार तो अपन दाएं बाएं मुड़ने में कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आप इसको उतारिएगा। देखिए, कृपा उत्तर में चलना प्रारंभ करती है, तो सबसे पहले देखिए आप वो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा नीचे ले लेता हूं इसको, दिक्कत नहीं आएगी। उत्तर में चलना प्रारंभ करती है, कर दिया। यहां पर कौन है, कृपा, कौन बेटा, कृपा, एक लड़की है, प्रारंभ करती है, पहले दाएं मुड़कर 200 मीटर चलती है। देखिए मैं पहले आपको लंबे रूप में, फिर उसके बाद शॉर्ट में, ठीक है, पहले दाएं मुड़ती है, इसका दाएं किधर है, इधर है, कितना मीटर चलती है, 200 मीटर। देखिए अगर आपकी दूरियां मीटर में हो, किलोमीटर में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैमाना भी लिया जा सकता है, लेकिन दूरी वाली टाइप अभी अपन करा नहीं रहे हैं, ठीक है, ये केवल कौन सी टाइप है, दिशा ज्ञात करना। तो दिशा ज्ञात करने वाली में दूरी का कोई महत्व नहीं होता है, फिर भी अपन दूरी के हिसाब से जैसे 200, 400, 300 थोड़ा छोटा बड़ा डायग्राम अपन कर सकते हैं। क्लियर है, तो सबसे पहले दाएं मुड़ी और 200 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 400 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ी और कितना मीटर चलेगी, 400 मीटर। क्लियर है भाई, और फिर बाएं मुड़कर, अब इसका बायां किधर है, देखिए मेरा चेहरा इधर है, तीर के निशान तरफ, तो इसका बायां किधर है, इधर, कितना मीटर चलती है, 300 मीटर, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो 300 मीटर चलती है। क्लियर, सबसे पहले दाएं मुड़ी 200 मीटर चली, उसके बाद दाएं मुड़ी फिर 400 मीटर चली, उसके बाद बाएं मुड़ी फिर 300 मीटर चली, और अंत में दाएं जा रही है। अंत में कहां जा रही है बेटा, दाएं, उसमें दूरी नहीं दी है, कोई बात नहीं, ठीक है, अंत में दाएं जा रही है, तो वह किस दिशा में जा रही होगी, दक्षिण में। डायग्राम क्या है, मतानुसार कौन सी दिशा है ये, दक्षिण। अगर आपको दिशा काउंट करने में प्रॉब्लम आती है तो जिस दिशा में आप लास्ट में जा रहे हो वही डायग्राम बना दो इस तरीके से, ठीक है, दिशाएं काउंट कर दो, पूरब, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। क्लियर है, तो आप कौन सी दिशा में जा रहे हो, दक्षिण, आंसर क्या हो जाएगा इसका, दक्षिण। क्लियर, ये तो हुआ बड़े रूप में। शॉर्ट टाइप में क्या करेंगे अपन, कितनी बार दाएं है, देखिए 1 2 3, 3r माइनस 1l इज इक्वल टू 2r। क्लियर है, अर्थात 2 बार दाएं मुड़ना है। कहां जा रही थी लड़की, उत्तर दिशा में। कहां जा रही थी बेटा, उत्तर दिशा में, 2 बार दाएं, 1 एंड 2, कौन सी दिशा में पहुंच गई, दक्षिण में। ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स का है, ठीक है, ये डायग्राम कौन सा है आपका, शॉर्ट ट्रिक्स के, ठीक है। क्लियर, ये मैंने आपका अलग से ब्रैकेट में बंद कर दिया है। शॉर्ट ट्रिक्स में आप 3r में से एक l घटाएंगे, 2r बचेगा, 2 बार दाएं मुड़ा, डायरेक्ट कृपा को कहां पहुंचा दिए, दक्षिण में। दूरी का मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि स्पेशल इसमें क्या पूछा गया है, दिशा। अगर प्रश्न पूछता कि बताओ, अभी ये तो क्वेश्चन दूरी संबंधी है नहीं, लेकिन आएगा आगे जो अगली टाइप है वो कराऊंगा मैं आपको, दिशा दूरी दोनों चीज पूछेगा, तो उसमें आपको दूरी भी रखनी पड़ेगी फिक्स। फिक्स तो मतलब थोड़ा सा अंदाज से, उसमें सीधी दूरी भी पूछेगा, कुल दूरी भी पूछेगा, तो उसके बारे में आपसे डिटेल से चर्चा बाद में करूंगा। फिलहाल आप इस एग्जाम्पल को उतारिए, और इसके बाद जो एग्जाम्पल आएगा वो आपका ये आएगा कि किसी भी व्यक्ति को प्रारंभिक दिशा से चलाया जाएगा, अंत में वो किसी बिंदु पर पहुंचेगा, बिंदु का नाम दिया जाएगा, जैसे अस्पताल पहुंचा या घर पहुंचा या और मतलब ऑफिस पहुंचा, ठीक है, या कहीं पार्क में पहुंचा, तो बताओ उसने पार्क में प्रवेश किया तो उसका पार्क का गेट किस दिशा में है, अर्थात गेट की दिशा पूछी जाएगी। और इसके बाद जो आप में इस टाइप में एग्जाम्पल आएगा वो ये आएगा कि व्यक्ति की प्रथम दिशा ना देकर के अंतिम दिशा दी हुई होगी। यदि वह अंत में दक्षिण दिशा में जा रहा है तो बताओ उसने घर से प्रारंभ किस दिशा में चलना किया, या घर से चलना किस दिशा में प्रारंभ किया, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल नॉर्मल 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए,
इसके बाद थोड़ा सा सीढ़ी बाय सीढ़ी अपन चढ़ते जाएंगे, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल इसके सामने आपके सामने पेश करता हूं अभी, इसको आप उतारिएगा। देखिए प्रश्न है आपका, राकेश अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। पहले आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रश्न को ढंग से पढ़ेंगे कि राकेश अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है और बाएं घूमकर थोड़ा चलता है, फिर दाएं घूमता है, थोड़ा आगे जाता है, फिर बाएं घूमकर एक कार्यालय में प्रवेश करता है। तो बताओ कार्यालय का गेट या दरवाजा किस दिशा में है। अभी मैं आपको जो बता रहा था वही बात आपके सामने आई कि हमसे पूछा जाएगा कि बताओ वह व्यक्ति किसी पार्क में प्रवेश कर रहा है, अस्पताल में कर रहा है, घर में कर रहा है, कार्यालय में कर रहा है, तो हमसे गेट की दिशा पूछी जा सकती है। बेटाओ इस एग्जाम्पल के बाद मैं आपको नोट भी लिखाऊंगा और मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं कि यदि कार्यालय या XYZ कोई भी घर हो, मकान हो, अस्पताल हो, कार्यालय हो, ठीक है, पार्क हो, कुछ भी जगह हो, कोई सी भी, अगर उसका गेट पूछा जाए, दरवाजा पूछा जाए कि दरवाजे का दिशा या दरवाजे का मुंह किस दिशा में होगा, तो ध्यान रखेंगे जो व्यक्ति जिस जगह प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवेश करने की विपरीत दिशा उसके गेट की दिशा होगी। क्लियर। अगर आपसे पूछे कि बताओ वह कार्यालय से निकलता है, सपोज कीजिए फर्स्ट दिशा आ जाए आपकी कि कार्यालय के गेट से निकलता है और वह दक्षिण पहुंच जाता है, वो बात की। लेकिन इस नोट में आपको क्या ध्यान रखना है, यदि दरवाजे की दिशा पूछी जाए प्रवेश करने से ठीक उल्टी होगी, अगर व्यक्ति की गेट से निकलने की दिशा पूछी जाए तो गेट और व्यक्ति के निकलने की दिशा सेम होगी। क्लियर। प्रवेश करने की दिशा विपरीत और निकलने की दिशा दरवाजे की दिशा के सेम। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना, मैं नोट में लिखा भी दूंगा। सॉल्यूशन करेंगे। देखिए राकेश अपने घर से, ये घर है राकेश का, पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है और बाएं घूमकर, इसका बायां कौन सा होगा, ये होगा, 90 डिग्री पर घूमेंगे अपन, ठीक है, 90 डिग्री पर घूमेंगे। क्लियर है। बाएं घूमता है और थोड़ा चलता है, फिर कहां घूमता है, दाएं घूमता है, फिर थोड़ा चलता है और फिर बाएं घूमकर एक कार्यालय में प्रवेश कर जाता है। फिर क्या करता है, वो बाएं घूमता है और किस में प्रवेश कर गया, कार्यालय में। तो ध्यान रखना व्यक्ति के प्रवेश करने की दिशा क्या थी, उत्तर। क्या थी बेटा, उत्तर। ध्यान रखें अपन जब किसी भी मकान में या किसी दरवाजे में अपन प्रवेश करेंगे तो दरवाजे का मुंह हमारे मुंह के विपरीत होगा। जब राकेश उत्तर में कार्यालय में प्रवेश करता है तो कार्यालय के गेट की दिशा कौन सी होगी, दक्षिण। आपका आंसर क्या होगा, दक्षिण। हाँ, अगर वो पूछे कि लास्ट में राकेश किस दिशा में जा रहा है तो वो आंसर होगा आपका उत्तर। क्लियर। अगर पूछे कि बताओ कार्यालय से राकेश निकलेगा तो किस दिशा में निकलेगा, दक्षिण में, और गेट की दिशा भी क्या है, दक्षिण। क्लियर है। तो इसके बाद मैं आपको नोट भी लिखाऊंगा, शॉर्ट टाइप में भी करा देता हूं। देखिए कितनी बार बायां है, कितनी बार दायां है, देखिए 1 2, 2 बार लेफ्ट और 1 बार राइट, एक एल बचा। व्यक्ति कहा जा रहा था, पूरब में, ठीक है, मैं अलग ही बना देता हूं इसका। व्यक्ति कहा जा रहा था, पूरब में। कहा जा रहा था बेटा, पूरब में, और एक बार बाएं मुड़ने पर कहां पहुंच जाएगा, उत्तर में। लेकिन किस में प्रवेश कर गया, कार्यालय में। तो कार्यालय के गेट की दिशा क्या होगी, दक्षिण। क्या होगी कार्यालय के गेट की दिशा, गेट की दिशा दक्षिण होगी। क्लियर है भाई, क्या होगी, दक्षिण। तो ये आपका शॉर्ट टाइप से करा दिया है मैंने। क्लियर, शॉर्ट टाइप। वही क्वेश्चन में बंद कर देता हूं जिससे दिक्कत नहीं आए आपको, ठीक है। उतारिएगा। इसके बाद मैं आपको नोट भी लिखाऊंगा गेट की दिशा संबंधी। इससे पहला वाला जो एग्जांपल अभी मैंने आपको समझाया, गेट की या कार्यालय की दिशा क्या होगी, उसके नीचे आपको ये नोट लिखनी है। यदि कोई व्यक्ति गेट में प्रवेश करता है तो गेट उस व्यक्ति के मुंह के विपरीत दिशा में होगा, और यदि व्यक्ति गेट से निकलकर जा रहा हो तो गेट व्यक्ति के मुंह की दिशा में होगा, अर्थात दोनों की दिशा सेम होगी। नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप का कि सोहन अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, पता नहीं घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया उसने। मैंने अभी जो आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जिनकी प्रथम दिशा ना देकर के लास्ट की दिशा दी हुई होती है। तो देखिए वह पहले बाएं मुड़ता है, कुछ दूरी तय करने के बाद दाएं घूमता है, पुनः दाएं घूमता है, पूर्व दिशा में जा रहा है। तो बताओ उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, अर्थात उसकी अंतिम दिशा दे रखी है। अंतिम दिशा कहां है, पूर्व में जा रहा है। अंतिम दिशा में वो कहां जा रहा है, पूर्व में जा रहा है। तो बताओ सोहन ने अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया,
जरूरी नहीं घर से चलना दिशा की पूछे, ये भी पूछ सकता है बता सोहन के घर का गेट किस दिशा में। अरे अभी बताया ना नोट में कि व्यक्ति यदि घर से निकले या किसी भी जगह से निकले तो उसके गेट और चलने की दिशा सेम होगी, चाहे वो घर के गेट की दिशा पूछे चाहे चलने की दिशा पूछे, दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। इसके नीचे मैं आपको एक नोट लिखा दूंगा, ठीक है। नोट में क्या लिखाना है वो देखिए। अगर ऐसा प्रश्न कोई भी आता है, थोड़ा सुने गहराई से, जिसमें पहली दिशा ना देकर के अंतिम दिशा दी हुई होती है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जिस दिशा में वो लास्ट में गया था उस दिशा के ठीक विपरीत वाली दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे पीछे से। क्लियर? और जितने भी प्रश्न में दाएं बाएं दे रखे हैं उनको क्रम से लिख लेंगे। जैसे पहला इसमें क्या रहा है बायां, दूसरा क्या रहा है दायां, तीसरा क्या रहा है दायां, तीनों को क्रम से लिखेंगे और उनको भी जस्ट उल्टा कर देंगे, अर्थात बाएं को दायां बना देंगे, दाएं को बायां बना देंगे और लास्ट की दिशा में जो दे रखी है उसके विपरीत दिशा से चलना प्रारंभ कर देंगे। कहां से? पीछे की साइड से। और अंत में जो पहुंचेंगे हम उसके घर पहुंच जाएंगे। ये मैं आपको नोट लिखा दूंगा, पहले आप देखिए समझिए इसको। सोहन अपने घर से चलना प्रारंभ करा, पता नहीं कहां चलता है। अभी मैंने आपको बताया कि वह पूर्व दिशा में जा रहा है, अंत में कहां जा रहा है बेटा? अंत में पूर्व दिशा में। तो पूर्व की विपरीत दिशा क्या होगी? पश्चिम। तो हमें प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में चलना है? पश्चिम में चलना है, ठीक है। यानी कि इसके विपरीत, पूर्व के विपरीत। क्लियर? मैंने अभी क्या बताया, प्रश्न में बाएं दाएं निकाल लेंगे। पहला क्या है? बायां, दूसरा क्या है? दायां, तीसरा क्या है? दायां। क्लियर? इनको क्या कर देंगे? उल्टा। यहां भी दायां बना देंगे, इसको बायां बना देंगे, इसको भी बायां बना देंगे। पहले मैं आपको लंबे रूप में समझाऊंगा फिर शॉर्ट में भी कराऊंगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको कि पीछे से जब उल्टा चल रहे तो उल्टे ही चलेंगे ना। सर्वप्रथम क्या मुड़ेंगे? बाएं। आप पश्चिम में हो, पश्चिम में हो तो आपका बायां क्या होगा? देखिए आपका बायां होगा ये, मुड़ गए। फिर पीछे से देखो दूसरे नंबर पे क्या है? बायां। आप दक्षिण में हो, आपका बायां क्या होगा? ये। क्लियर? लास्ट में क्या है? दायां। आप पूरब में है, आपका दायां कहां होगा? इधर। कहां पहुंच गए उसके? घर। कहां पहुंच गए बेटा? घर। तो घर से चलने की दिशा क्या होगी? उत्तर। घर का गेट किस दिशा में होगा? उत्तर में। ये तो हुआ हमारा बड़ी डिटेल से, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। अब हम इसको पहले प्रश्नों की तरह करेंगे, क्योंकि हमें पहली दिशा मिल चुकी है ना कि सोहन अपने घर से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो ये इसका घर है, घर से कहां चला? उत्तर में चला गया। अब हम इसको सीधा करके देखते हैं एक बार प्रश्न कि लास्ट में वो पूरा में पहुंचता है नहीं पहुंचता है। वह पहले कहां मुड़ा? बाएं। उत्तर का बायां किधर होगा बेटा? ध्यान दीजिए दोबारा, ये उत्तर दिशा में जा रहा है क्योंकि मिल चुकी है ना दिशा। इसका बायां ये होगा। फिर कहां मुड़ रहा है? दायां। फिर कहां मुड़ रहा है? दायां। कहां पहुंच गया? पूरब में। अर्थात जब हमको पहली दिशा प्राप्त हो गई तो हमने प्रश्न के अनुसार करके देखा कि व्यक्ति घर से उत्तर दिशा में जा रहा है। पहले बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, अंत में वह पूरब में जा रहा है, अंत में वह पूरब में जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका चेक किया गया, ठीक है, चेक किया गया डायग्राम। क्लियर? और ये आपका सॉल्यूशन है, हल है ये प्रश्न का। क्लियर भाई? अब मैं आपको सॉल्व कर बता देता हूं। इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं अपन। इसमें भी सॉल्व कैसे कर सकते हैं भैया? देखिए इसमें सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, वही दाएं बाएं जितने आ रहे हैं ना भाई, कितने दाएं आ रहे हैं? एक दायां, 2l माइनस 1r इज इक्वल टू 1l। ठीक। और एक बार जब बायां घूमना है, एक बार जब बायां घूमना है किस दिशा से? ध्यान दें, एक बार जब बायां घूमना है तो किस दिशा से घूमेंगे अपन? किस दिशा से घूमेंगे? पश्चिम से। तो ये क्या आ गया व्यक्ति का? घर। क्या आ गया? देखिए शॉर्ट का मैं अलग ही करा देता हूं, ठीक है। जब एक बार बायां घूमे अपन, ध्यान दीजिए प्रश्न में कह रहा था वो पूर्व दिशा में जा रहा है, अंत में उसकी विपरीत दिशा क्या होगी? पश्चिम। क्या होगी बेटा? पश्चिम। क्लियर? पश्चिम से एक सॉल्यूशन करने पर क्या बचा? लेफ्ट। इसका ये लेफ्ट हो गया। व्यक्ति कहां पहुंच गया? घर। लेकिन घर से चलने की दिशा क्या होगी? उत्तर, क्योंकि घर का गेट और चलने की दिशा सेम होती है। तो आपका उत्तर भी क्या आ जाएगा? उत्तर। आपका उत्तर भी क्या आ जाएगा? उत्तर। क्लियर भाई? ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स हो गया। क्लियर? मैंने तीनों तरीके से आपको कराया। सबसे पहले लंबे रूप में हल कराया,
उसके बाद आपको मैंने चेक करवाया, उसके बाद मैंने आपको सॉर्ट किया। ठीक है, ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपके इस एग्जाम्पल में या इस टाइप में आते हैं। फर्स्ट में आपको बताया दाएं बाएं मुड़ेगा, ये मुड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी बार भी आपको दूरी वाला बताया, दूरी से हमें इसमें कोई मतलब नहीं है जब तक दूरी प्रश्न में नहीं पूछे। तीसरे में आपको बताया कि गेट की दिशा पूछ सकता है। चौथे एग्जाम्पल में आपको बताया कि प्रथम दिशा गायब होती है, अंत की दिशा दी हुई होती है, तो क्या करेंगे आप, अगर इसका नोट लिखना चाहोगे तो मैं इसका नोट भी लिखा दूंगा आपको। ठीक है, अभी मैं इसके बाद नोट लिखा के और 2 एग्जाम्पल आपको घर करने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, इसी टाइप के, फर्स्ट टाइप के नहीं दे रहा हूं, फर्स्ट टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है उसको कराना। ठीक है, फिर भी मैंने आपको कराया है और उसके 2-3 एग्जाम्पल आपको समझाए भी हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स और माय कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्लियर, आप इसको उतारिए, इसके बाद मैं इस प्रश्न की नोट के साथ 2 एग्जाम्पल के साथ मिलता हूं जो आपको सेल्फ करने हैं। ठीक है बेटा, देखिए इस एग्जाम्पल की आपको मैंने नोट लिखा दिया है। यदि प्रश्न में प्रथम दिशा पूछी जाए, अंतिम दिशा दी हुई हो, तो अंतिम दिशा के ठीक विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे और प्रश्न में जितने भी दाएं हैं उनको बायां और बाएं को दाएं बनाकर पीछे से मुड़ना प्रारंभ करेंगे। अर्थात दाएं बाएं को क्रम से लिख लेंगे, जो प्रश्न में पहले आ रहा है उसको पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, और सबको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे और पीछे की साइड से चलना प्रारंभ करेंगे। क्यों? क्योंकि दिशा लास्ट की दी हुई है, उसकी भी तो विपरीत चल रहे हैं अपन, तो दाएं बाएं भी विपरीत ही चल रहे हैं, अर्थात पीछे से चल रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो प्रारंभ में चलने की दिशा प्राप्त हो जाएगी। नोट उतारिए। इसके बाद 2 एग्जाम्पल आपको सेव करने के लिए देकर आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में मिलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका, अतुल पश्चिम में जाकर अपने घर में प्रवेश करता है। डायरेक्ट एक ही बार कोई दाएं बाएं नहीं मुड़वाया, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। अतुल पश्चिम में जा रहा था और अपने घर में प्रवेश करता है, तो बताओ घर का दरवाजा किस दिशा में है। ठीक है ना, तो मैं आपको नोट में सब कुछ लिखा चुका हूं, कल ही इसकी डिटेल से बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। मोहन अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, 400 मीटर चलने के बाद बायां घूमता है। घर से चला 400 मीटर, उसके बाद बाएं घूमा, फिर 200 मीटर चला, बाएं घूमा, पुनः बायां घूमा, 500 मीटर चलता है। यदि वह दक्षिण दिशा में जा रहा है तो उसके घर का दरवाजा किस दिशा में होगा। अर्थात प्रथम दिशा पूछी गई है, अंतिम दी हुई है, तो वही काम करना है आपको, अंतिम के विपरीत जाकर दाएं को बायां, बाएं को दायां बना देना है और प्रथम दिशा आ जाएगी। प्रथम दिशा आने के ठीक है, जिस दिशा में आप लास्ट में जाओगे तो उसका घर का दरवाजा किस दिशा में होगा, कैसे होगा, ये सब आप क्लियर करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में पार्ट नंबर 2 में दिशा ज्ञात करना और सही रास्ते का चयन करना, दोनों टाइप आपकी कंप्लीट है मेरी तरफ से। यदि कोई प्रॉब्लम्स आए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्या करना है, वीडियो में जो मैं हर वीडियो में कहता आया हूं कि रीजनिंग एक्सपर्ट हेमसिंह ठाकुर चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें। बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। इनको उतारिएगा, इनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 में मिलेगा।